जय हिंद साथियों, मैं सौरभ आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। हमारे संस्थान की तरफ से एक जीएस के पैटर्नों का मुहिम चलाया जा रहा है कि जो बच्चे हमारे वहां ऑफलाइन तैयारी करने नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारणवश वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनके घर पे ही जीएस का बेहतरीन पैटर्न प्रोवाइड करवाया जाए। हालांकि अगर लखीमपुर लोकल से बिलोंग कर रहे हैं कहीं से, तो आप एक बार संस्थान विजिट करके देखिएगा, क्लासरूम देखिएगा, कैसा कैसे स्टडी होती है वहाँ पे, कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, इसके बाद जरूर विजिट करिएगा। कई सारी परीक्षाएं ऐसी आती हैं जिनमें जीएस के अंतर्गत हमारे साइंस आती है, तो उसी को हम लोग लेके आज आए हुए हैं। आज से आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट चालू हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ही लाने का कारण क्या था कि हम लोग चैप्टर वाइज भी ला सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट लाने का कारण यही मेन है कि हम लोग आप लोग मेन मेन क्वेश्चन वो करवाएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में अटेंड हुए हैं। उन क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोगों की हम तैयारी करवाएंगे। तो आज हमारा पहला सेट है, तो हम लोग पहले सेट की ओर प्रस्थान करेंगे। पहला क्वेश्चन उसका अपना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से उत्पादकों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वायुमंडल द्वारा जो पादप या पौधे होते हैं वो किस गैस को लेते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, पौधे और हमारा श्वसन तंत्र एकदम अपोजिट चलता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो वायुमंडल में जाती है, उसको पौधे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसके पश्चात ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में जाते हैं, उसको हम लेते हैं। तो ये पूछ रहा है किस गैस को अवशोषित करते, मतलब लेते हैं। तो लेने में अवशोषित कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं लोग, और अगर निकालने की बात पूछे तो ऑक्सीजन को निकालते हैं। और यही बात अगर मनुष्यों में पूछे तो वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो अपना इसमें ऑप्शन सी राइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है। अब भारी जल यहाँ पे अपने में बहुत बड़ी है चीज, क्योंकि इससे पिछली बार कई सालों से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला तो भारी जल का सूत्र रासायनिक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O रासायनिक सूत्र। दूसरी बात इसकी आती है कि भारी जल की खोज कब हुई थी। भारी जल की खोज कब हुई थी? तो भारी जल की खोज हुई है 1931 में, और किसके द्वारा की गई? तो हेराई के द्वारा की गई है 1931 में। अब भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है भाई, ये बात अपनी बची हुई है, भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन डी अपना सही है। भारी जल को भारी जल में जो हाइड्रोजन होता है इसका आइसोटोपिस, हाइड्रोजन का आइसोटोपिस अधिक होता है, अधिक भारी होता है, इसलिए इसको भारी जल बोला जाता है। अगला देखिए अपना क्वेश्चन, हम निम्न में से कौन सा नक्षत्र नहीं है। हमको बताना है कि इनमें जो ऑप्शन में दिए गए इनमें कौन सा एक नक्षत्र नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जो प्लूटो है ये सूर्य का सबसे नालायक लड़का था, अर्थात सबसे नालायक तारा था, अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में भाग जाता था। तो इसको ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया। सूर्य ने कहा बेटा तू जा बाहर टहल जाके, तेरा कोई काम नहीं। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि प्लूटो को कब हटाया गया ग्रहों की श्रेणी से? तो 2006 में हटाया गया था प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से। अगला आता है, दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दही जो होता है, दूध होता है, दूध से दही के निर्माण में एक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया में जिस जीवाणु का प्रयोग होता है उसको हमको बताना है। दूध से दही बनना एक रासायनिक क्रिया है, तो इसमें होता है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है जीवाणु का। ऑप्शन डी अपना इसमें सही है एकदम से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपवाह जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अपवाह जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो अपवाह जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल आ गया, अपवाह आ गया, अर्थात अपवाह हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर अपवाह जल बनाते हैं, अर्थात H2O अपवाह जल होता है। अगर N2O की बात की जाए सोडियम ऑक्साइड होता है, MgO की बात की जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है छठा, मवेशियों के गोबर से मेथेन के उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष है। जो मवेशियों का गोबर होता है इनसे यहाँ पे एक हम लोग अपने बचपन की बात यादें आ जाती हैं। कोको कोला 2.5 लीटर वाली जो बोतल होती है, एक बार की बात है, हम लोग लिए उसको और गोबर घोड़ेगा इधर से, और जो ड्रिप चढ़ती है उनके मतलब इंजेक्शन बोतल जो चढ़ा जो पाइप द्वारा, उसको लिए छेदे, उसमें सेट के ढक्कन में कायदे से फेविक्विक लगा के गैस बाहर ना निकल पाए, जिधर से ऊपर लगाई जो बोतल में लगाई जाती है उसको ढक्कन में सेट किए हम लोग,
और फिर क्या किया, गोबर से भरे कायदे से गीला करके, मतलब पानी मिला के, और सारी दवा की गैस निकाल दे, खाली गोबर गोबर है, और ढकनी टाइट टाइट बंद कर दे एकदम से, और आगे ड्रिप से बंद कर दे कि आगे निकले ना गैस। 4-5 दिन धूप में रखी थी भाई वो छत पे, फिर आगे ढीले करके लगाया माचिस, क्या गजब की जली एकदम, मतलब क्या उसमें बन गई थी मेथेन। मेथेन यहाँ से पता चला कि हमको ज्वलनशील गैस भी होती है मेथेन, में से जलती भी है, क्लियर हो गई ना ऐसे। मेथेन कैसे बनती है, गोबर से बनती है। गोबर गैस तो बनेबे क्यों ना, मेथेन बनाएगा ना, जब बना के देखना बहुत पीटेगा, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप भी इसका प्रयोग करना, ठीक है। तो जो बचता है इसके बाद अवशेष भाग, उसका हम लोग उपयोग करते हैं खाद के रूप में, उसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट हो जाएगा, उसका उपयोग हम लोग करते हैं खाद के रूप में। अगला आएगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तब इस श्वसन को कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब क्या, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में, अब ब्लड में तो आप ब्लड तो रुक जाता है, आपको पता है, उनके अवयव नहीं बह पाते हैं, तो उस टाइम पे जो श्वसन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की मदद से होता है भाई, वो अवयव टूटते हैं, उसके टूटते क्या है अवयव, तो उसको अवयवी श्वसन बोलते हैं, क्योंकि वो टूट होता क्यों, किसके कारण है, अवयवों के टूटने के कारण होता है, इसलिए उसको हम अवयवी श्वसन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं श्वसन, क्लियर हुआ, क्योंकि वो अवयवों के टूटने के कारण बनता है। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। आंख से क्वेश्चन आ गया, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन भी है और बायोलॉजी से भी रिलेट करता है, कि जो आंख होती है मनुष्य की, सामान्य मनुष्य में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो आपको पता है कि रेटिना पे बनता है और उल्टा बनता है, मस्तिष्क कोशिकाएं इसका सीधा प्रतिबिंब हमको बाद को दिखाती हैं। किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है और उल्टा बनता है। अगला आ जाता है, एड्स किसके कारण होता है, जो एड्स बीमारी होती है या किसके कारण होती है, जल, जीवाणु, विषाणु, कवक, किसके द्वारा होती है बताइए आप। जो हमारी ये है विषाणु के द्वारा होती, HVI वायरस एक होता है जिसको हम विषाणु भी बोलते हैं, उसके द्वारा हमें होता है एड्स। इसके द्वारा HVI, HIV सॉरी HIV जो होता है HIV विषाणु होता है, उसके द्वारा हमें एड्स होता है। अगला आता है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की। जो मानव शरीर है इसमें कोशिकाओं की खोज का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो रॉबर्ट हुक को जाता है, और रॉबर्ट हुक को जाता है तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज कब की थी, यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रॉबर्ट हुक ने खोज की तो, बट इन्होंने कब की, 1965 में इन्होंने, सॉरी 1665 में इन्होंने खोज की थी। कब की थी इन्होंने, 1665 में इन्होंने खोज इसकी की थी। इसकी मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में की थी इन्होंने। क्लियर हुआ, कब की थी, 1665 में की थी। अगला आता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन देखो, सांस लेते हैं, सांस में वायु जाती है, तो अर्थात सीधा सा रिलेशन बन रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। कि भाई श्वसन है, सांस लोगे, सांस किससे लेते हो, वायु से लेते हो, तो श्वसन रोग जितने भी होंगे सब वायु प्रदूषण के कारण होंगे, और कानों के रोग जितने होंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। क्लियर हुआ। और जितने भी आपके लीवर संबंधित है, पेट है, किडनी है, इनसे संबंधित रोग जो होते हैं ये आपके जल प्रदूषण के कारण होते हैं। अब भूमि प्रदूषण के कारण आपके भी रोग होते हैं। यहां से हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हमारा श्वसन कह रहा है ना, वायु प्रदूषण, विकल्प सी एकदम राइट है। अगला आ रहा है, निम्न में से कौन सी उष्मा, निम्न में से कौन सी उष्मा के मापने की इकाई है। हमारे यहाँ पे कई सारे मात्रक और इकाइयां दी गई हैं, इनमें से कौन सी उष्मा मापी जाती है किसमें। जैसे आपकी उष्मा, आपकी बॉडी की उष्मा, आप कार्य करने जा रहे हो, मैं इतना काम कर डालूंगा, तो उसके लिए आपकी बॉडी में उष्मा होनी चाहिए, तो उसको हम लोग किसमें मापते हैं, जूल में मापते हैं। इतने कितने जूल हमारी इसकी पावर क्षमता जो थी इतने जूल थी, उष्मा इसकी बॉडी में इतने जूल उष्मा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है न्यूटन।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुवांशिक अधिकतम शोर स्तर है। जो भारत में है वो अनुवांशिक अधिकतम शोर स्तर है। अनुवांशिक अधिकतम शोर स्तर कितना है भारत में, ये हमसे पूछा गया है। तो 75 डेसिबल है भारत में। जो अधिकतम शोर स्तर है भारत में वो हमारा 75 डेसिबल है। 75 डेसिबल से ऊपर शोर नहीं कर सकते हैं भारत में। भारत में शोर की अधिकतम मात्रा जो देखिए वो 75 डेसिबल आपको दी गई है। अगला है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आपको कई सारे पोषक तत्व दिए गए हैं जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, और इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि में आवश्यक है, उसके बिना पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो आपका लोहा होगा, आयरन होगा, क्योंकि आयरन वृद्धि में आवश्यक एक तत्व है जिसके द्वारा वृद्धि होती है पौधों में। या जनरली अपने लोगों की बात करें तो अपने लोग भी आयरन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो बच्चे रनिंग जाते हैं ना, देखो दूध केला खाते हैं, ठीक है, कि आयरन सबसे ज्यादा आयरन केले में पाया जाता है, तो वहां से अपनी आयरन की वो पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपका जो सर्वाधिक वृद्धि में सहायक होगा मिट्टी द्वारा पाया जाता है लोहा। ठीक है, इसमें अपना ऑप्शन बी सही है। लिखा हुआ, किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी क्या होता है, देखो रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको रतौंधी बोलते हैं। रत औंधी, रात को जो अंधा हो जाए जिस बीमारी से आदमी, उसको रतौंधी बोलते हैं। तो रतौंधी विटामिन किस कारण होती है, विटामिन ए के कारण हमारी रतौंधी होती है। रतौंधी हमारी विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन ए के कारण हमें रतौंधी रोग होता है। और एक आता है रोग अपना वेरी वेरी स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में हमें। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, चलिए आप देख ही लीजिए ऑप्शन में है। तो विटामिन सी के कारण हमें स्कर्वी रोग होता है। कमेंट बताइएगा वेरी वेरी रोग, आप लोग बताइए कमेंट करके हमें, किस विटामिन के कमी के कारण हमें वेरी वेरी रोग होता है, उसका हमें कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि अपना कल भी इसी टाइम पे क्लास आएगी। और जो बच्चे हमारे वहाँ यूपीपी और अभी हाल ही में आपकी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, एसएससी है, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे। और एक बार आके हमारी फैसिलिटीज को आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। और यहाँ पे कोई आपसे पैसे की धांधली नहीं की जाती है। बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपका हर सैटरडे देखो ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है, प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होता है। लिखित एवं शारीरिक दोनों परीक्षाओं की गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हमारे रूल के अकॉर्डिंग चले तो आपके लिखित एवं शारीरिक दोनों परीक्षाओं की यहाँ पे गारंटी रहती है। और ऐसा कोई शनिवार नहीं होता जिस दिन आपका ऑनलाइन एसटी ना हो। ऑनलाइन एसटी क्या, ऑनलाइन एसटी का मोड वही होता है जो आपके पेपर का पैटर्न होता है। आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको पूरे करने होते हैं। और अगर आप लखीमपुर से हो तो हमारे नंबर पर विजिट करिएगा, एक बार केंद्र पे सेंटर पे जरूर आइए आप, और आके देखिए कैसा कि यहाँ पे चल रहा है। कई लोगों के हमारे टेस्ट के दौरान दिक्कतें हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, सर हमारे में नेट नहीं रहता है, या हमारा डाटा इतना नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो उनके लिए हमारे कोचिंग पे बेहतरीन 5G वाईफाई की व्यवस्था करवाई गई है। 5G वाईफाई डाटा यहाँ पे मिलता है आपको। आप आइए, आराम से टेस्ट देने के लिए नेट कनेक्ट कीजिए, आराम से टेस्ट दीजिए। आपका अगर डाउट फंस रहा है जीएस का हो या मैथ का हो, तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो। अगर आपका जैसे मैथ में आप चल रहा है, आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, आपका डाउट है औसत से, रेशियो से है डाउट, या एवरेज से डाउट है, कोई भी डाउट आपका है, तो आपका अगर अदर डाउट है तो आप क्लास इन होने के बाद पूछ सकते हो। या उसी चैप्टर से डाउट है, जो चैप्टर चल रहा है, तो आप तत्काल ही क्लियर कर सकते हो क्लास में खड़े होकर। तो अगर आपको हमारी क्लास भी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करना। और अगर लखीमपुर से तो एक बार मेरे कहने से विजिट जरूर करना, नंबर पे कांटेक्ट करके। एड्रेस अपना वही है, और जहाँ पे एंड होता है नारिया के साइड में, पंजाबी कॉलोनी गेट के पास आएंगे, बोर्ड लगा दिखेगा विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर, और वहाँ पे आएंगे, आप विजिट करेंगे, इंक्वायरी लेंगे, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी, कैसे क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या इनका सिस्टम रहता है, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी अपनी कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे ऑनलाइन मोड में साइंस की क्लास के साथ। इसी आशा के साथ जय हिंद।